जुलाई महीना 2009 की बात है दोस्तों। लगभग 4 नगर परिषद और 53 गाँवों ग्राम पंचायत का समाहित करके एक कारपोरेशन की गठन हो गई थी, जिसका नाम रखा गया था VVMC वसई विरार महानगर पालिका। आपसे वादा किया था कि न्यूज़ नॉक आपको शहरनामा लेकर के आएगी और उसी कड़ी में हम आज शुरुआत कर रहे हैं सहकार नगर विरार ईस्ट। जैसा कि आप लोग को पता है कि मूलभूत सुविधाएं किसी भी कारपोरेशन हो, कोई भी म्यूनसिपल कारपोरेशन हो, उसकी प्राथमिकता होती है आम लोगों को और जो रहिवासी होते हैं उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। और यहाँ के रहिवासी जब टैक्स पे करते हैं उसमें भी यही सुविधाओं के कारण उन्हें वो टैक्सेस भरने पड़ते हैं। आज सहकार नगर से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ सड़क की क्या हालत है वो तो मैं कैमरे पे आपको दिखा दूंगा, लेकिन पानी और बिजली, इन दो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कितनी सफल हुई है म्यूनसिपल कारपोरेशन, कितने सफल हुए हैं यहाँ के जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो वार्ड सदस्य होते हैं, जो चुनाव जीत करके आए हैं, वो कितने सफल हुए हैं, इस सब की सारी जानकारी आपको यहाँ की सहकार नगर की जनता देगी। दोस्तों, 2-3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 2009 जुलाई का महीने में जब VVMC की गठन हुई थी, उस समय में सिर्फ उन लोगों का मकसद यही था कि ये ग्राम पंचायत, ये नगर परिषद में बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराना। अब वो कहाँ तक सफल हुए हैं, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट शहरनामा में। सड़कें शुरुआत में ही, जी ये प्रमुख द्वार है सहकार नगर की, वो टूटी फूटी सड़कों से शुरुआत होती है सहकार नगर जाने प्रवेश द्वार की। सहकार नगर, और ये पहली चाली मुझे मिली है आने के टाइम में, और इससे आगे भी पीछे चाली है। और एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है, यहाँ लगभग 50,000 की आबादी है दोस्तों, और यहाँ सबसे ज़्यादा झुग्गी और झोपड़ियाँ मिलेंगी आपको, और कुछ बिल्डिंगें भी हैं। आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं, वो जीवदानी मंदिर आपको दिखाई देगा। और देखिए यहाँ के कुछ रहिवासी हैं, उनसे ही जानना चाहता हूँ कि सड़क, बिजली और पानी, इन तीनों मूलभूत सुविधा में से उनको किस चीज़ की सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है, किस चीज़ की कम मिल रही है, वो मैं विवेचना नहीं कर सकता हूँ, वो करेंगे यहाँ के रहिवासी। आपका नाम क्या है? सुफल चौधरी। अच्छा सुफल चौधरी जी, आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? लगभग मैं 15 साल से हूँ। 15 साल से। सड़क, बिजली, पानी, सड़क तो मैं आया हूँ, मैं देख ही लेता हूँ कि सड़क कैसा है, और पब्लिक भी देख लेंगे कैसा है। पानी, बिजली की सुविधाएं कैसी है यहाँ की? पानी की तो बड़ी तकलीफ है, बिजली तो बहुत लाइट कटती है और बिल तो ज़्यादा आता है। लाइट कटती रहती है? लाइट बहुत कटती है और बिल भी ज़्यादा आता है। बिल भी ज़्यादा आता है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ किसकी कमी झलकती है? म्यूनसिपल कारपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, कि यहाँ के जो आपके नगर सेवक थे वो काम नहीं कर पाए? कि किसको दोष किसको दे? फिलहाल कोई नगर सेवक तो है, वो तो मुझे भी पता है और दर्शकों को भी पता है कि 2 साल से यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ही चल रही है, जो सरकारी मशीनरी है उसका। आपको क्या लगता है कि यहाँ म्यूनसिपल कारपोरेशन फेल है या फिर वो सही तरीके से काम कर रही है? बहुत सारे आदमी ने म्यूनसिपल कारपोरेशन को कंप्लेन भी किया, पानी का ये सुविधा होगा, वो सुविधा होगा, 5 दिन 6 दिन पानी का कोई लिमिट नहीं है, कभी रात तो कभी दिन। तो ऐसी यहाँ ये वार्ड नंबर कितना था? वार्ड नंबर 8 था। 8। आपके नगर सेवक कौन थे पहले? हमारे नगर सेवक पांडुरंगा इंगले थे। वो तो हो गए, इसके बाद तो फिर पावर तो है ही नहीं किसी। क्या लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की है यहाँ पे? पानी बिजली की। पानी बिजली। कितने दिन पे पानी आती है? 3 दिन छोड़ कर आता है। 3 दिन छोड़ के। आप भी यहीं, आप कितने दिन से यहाँ रहते हैं? हो गया 16 साल हो गया करीब। 16 साल से। 16 साल से रह रहे हैं और तकलीफ आप देख ही रहे हैं कि बिजली और पानी सबसे ज़्यादा। सड़क की तो हालत आपने देखा ही है। आप भी यहीं के रहवासी हैं? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप? हो गया 17 साल हो गया। 17 साल से। क्या तकलीफ है आपके वार्ड में, ये सहकार नगर जो है एरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या है? तकलीफ तो जो है यहाँ पे गंदगी भी है बहुत ज़्यादा,
और संडास का भी बहुत तकलीफ है, लोगों का आना जाना बहुत तकलीफ है, वहाँ पे गंदगी है बहुत ज़्यादा। आपका नाम क्या है? नंदलाल कश्यप। नंदलाल जी, आप भी यहीं के रहवासी हो? हाँ। क्या नाम है आपका? विनय झा। विनय जी, क्या हालत है यहाँ पे, सड़क, बिजली और पानी? ये पानी का प्रॉब्लम है, बिजली की? बिजली भी कट कट के आते हैं। क्या लगता है कौन दोषी है यहाँ? यहाँ तो गवर्नमेंट ही दोषी होगा और गवर्नमेंट दोषी है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो दोषी है, या फिर राज्य सरकार की बात कर रहे हैं आप? ये तो राज्य सरकार की भी तो इधर का ही है, बस विरार का ही है ना। वैसे भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। आप भी यहीं के रहवासी हो? क्या लगता है तकलीफ किस चीज़ की है यहाँ सबसे ज़्यादा? ये कभी दिन में देता है, कभी रात में देता है पानी, लाइट बिल ज़्यादा देता है। क्या लगता है सड़क, बिजली और पानी, ये जो 3 मुद्दे हैं उस पे सहकार नगर जो है उसमें किस चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा है, और किस चीज़ कौन ऐसी सुविधा है जो नागरिक को मिल रही है अच्छी तरीके से? देखिए, जहाँ तक सवाल है सड़क, बिजली और पानी का, तो ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं, ये कहीं पर भी पब्लिक को मिलना ही चाहिए। हमारे यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि वगैरह हुई है या जो भी चीज़ है, पहले जब महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी तो उस समय जो भी नगर सेवक थे, पदाधिकारी, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, वो सब जो है मिलजुल कर बराबर ध्यान देकर सब कुछ करवाते थे। अभी भी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सत्ता जो है इस समय वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। हाँ। तो क्या लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, 26 जून मतलब समझिए कि 2 साल से ज़्यादा हो गया, हाँ, 2 साल जिससे कि नगर सेवक वगैरह कोई नहीं है और सत्ता आपने बताया ही कि शासन प्रशासन के हाथ में है। उस समय कोरोना काल भी स्टार्ट हो गया था, उसके वजह से हम किसी को दोषी भी नहीं कर सकते ज़्यादातर। फिर भी जिस तरह से ध्यान महानगर पालिका को देना चाहिए यहाँ के मूलभूत सुविधाओं पे, अब यहाँ पे सहकार नगर फुलपाड़ा का एरिया जो है वहाँ पे समझिए कि 5वें दिन 6वें दिन पानी आता है। थे बहुजन विकास आघाड़ी के ही स्थानीय नेता श्री प्रदीप मिश्रा जी के एरिया में सड़क, बिजली, पानी क्या सुविधाएं आपको मिल रही है अभी? कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। नहीं। पानी कितने दिन पे आती है? पानी आता है 6 दिन पर, 5 दिन पर। और बिजली? बिजली तो रोज रहता है, कभी कभी कटता है। कटता है? एक सेकंड, क्या बोले आप? 8 दिन पे आते हैं, 7 दिन पे, 8 दिन पे पानी आएंगे इधर। तब तक तो आदमी पानी के लिए तो बाथरूम कैसे जाएगा? एक थोड़ा पानी के लिए इधर से मांग के लेके आएगा, इधर से मांग के लेके कौन देगा? साफ सफाई कैसी रहती है आपके एरिया में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साफ सफाई सही रहता है। सफाई सही रहता है। आप लोगों को भी तकलीफ किस चीज का है? पानी का ही है? पानी का ही तकलीफ। हमारे ऊपर नल है, देखो एक लोटा भी पानी नहीं चढ़ रहा है। एक लोटा पानी भी नहीं चढ़ रहा? नहीं चढ़ रहा है। क्या मौसी, क्या तकलीफ क्या है यहाँ पे? पहला तो पानी का ही तकलीफ है। पानी का ही तकलीफ? 6 दिन में है। और गटर हम लोग की बनी नहीं, पूरा गटर हम लोग का बावड़ी का सहारा था, वो पूरा गटर का पानी खा गया, उसमें पूरा वो बावड़ी भी खराब हो गया। हम लोग को पानी 8-8 दिन पे आता है। हमारा पानी चोरी होता है, सही बात बोलो तो चोरी होता है। चोरी कौन करता है? पानी वाले ही चोरी करते होंगे, और कौन चोरी करेगा? पानी वाला चोरी करता है। 8-8 दिन पे आता है। बिल्डिंग में क्यों 1 दिन छोड़ के आता है? यहाँ कोई आप लोग का ये नगर सेवक कौन था? नगर सेवक अभी कोई नहीं है, था वो मर गया। नहीं, एक चीज़ न्यूज़ नॉक के सभी दर्शकों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो नगर सेवक थे वो कोरोना पीरियड में ही उनका देहांत हो गया था। मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब उसके बाद तो सडनली एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ गई यहाँ की सारे जो सुविधाएं हैं वो देने की, लेकिन यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतनी मतलब निष्क्रिय हो चुकी है कि आम लोग, क्या लगता है म्युनिसिपालिटी से कोई आता नहीं आप लोग के? नहीं आता है। चले जाता है। अभी देखो और पीछे यहाँ जो आप लोगों का जो ये संडास का लाइन है वो क्या सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है ज्वाइंट में? सार्वजनिक है हम लोग तो वहाँ साफ सफाई रहती है? साफ सफाई रहता है, उसका साफ पर सफाई। लाइट गया है, उधर बड़े बड़े सांप आते हैं। औरत लोग सब रात को जाती है बैटरी लेके, पूछो सबको। उस तरफ है हम लोग का बड़े बड़े सांप आते हैं उधर। और लाइट गया है, लाइट गया है। आप लोगों को भी तकलीफ है पानी वानी का कुछ? सबको तकलीफ है पानी। सब लोग को तकलीफ है। ये पूरे सहकार नगर क्षेत्र में पानी की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। आगे मैं अगली चाली से फिर मैं दिखाता और शहरनामा में मैं पूरे सहकार नगर क्षेत्र को ले रहा हूँ। दोस्तों, आप देखते रहिए न्यूज़ नॉक। ये कौन सी चाल है? ये गोपाल मीना भंडारी।
गोपाल मीना भंडारी, जिसे गोपाल चाल बोला जाता है। क्या है यहाँ के, यहाँ तो लगभग कितने झोपड़ियाँ हैं? झोपड़ियाँ लगभग तो 500 तक है। 500 तक है। और यहाँ पानी की क्या है व्यवस्था? व्यवस्था कुछ नहीं है। किसने नहीं दिया? बीबीएमसी ने नहीं दिया है कनेक्शन, या फिर कोई यहाँ के बीएमसी वाले भी बोले, नगर सेवक भी बोले कि ना ये टाकी चालू होगा तो हम देंगे, यहाँ से पानी नहीं नीचे से पहुँच रहा है, वहाँ से देंगे। वो भी बन के तैयार हो गए। ये चाली बनी कब? चाली तो लगभग हो गया, आज 15-16 साल से है। 15-16 साल से। ये भी सोचने वाली बात है कि 15-16 साल से ये सहकार नगर में गोपाल चाल है। और देखिए, आप सुन ही रहे हैं, यहाँ के रहीवासी है। आपका नाम क्या है? वंदना सिंह। वंदना सिंह। अच्छा वंदना जी, एक चीज बताइए, तो फिर आप लोग पीने का पानी लाते कहाँ से? खरीद के पी रहे हैं, क्या करेंगे। राशन भी खरीद के खाना पड़ रहा है, पानी भी ला के पीना पड़ रहा है खरीद के। कोई सुविधा नहीं। और लाइट का क्या है इस एरिया में? के लिए भी कितने बार कंप्लेन किए, तब जाकर फिर एक पल दिए हम लोग को लेके। लाइट कंटिन्यू रहती है? नहीं, वो भी अभी बारिश के टाइम आए तो फिर अभी इस बार कट रहा है, आ रहा है जा रहा है, कट रहा है। ये हालात है सहकार नगर की। आपका नाम क्या है? अनिल यादव। कहाँ रहते हैं? ये सामने दुकान है मेरा। सामने आपका ही दुकान है। क्या लगता है ये सड़क, बिजली और पानी सहकार नगर में क्या स्थिति है इसकी तीनों? सहकार नगर तो बहुत गंदा स्थिति है। यहाँ के सहकार नगर की पूरी गंदी स्थिति है। रोड न पानी न कुछ। अभी देख रहे, आपके सामने देख रहे रोड का हाल क्या है। यहाँ का रोड का हाल। आप लोग का नगर सेवक कौन था पहले? हमारे यहाँ के नगर सेवक यहाँ पुतुल झा। तो उन्होंने उनके टाइम में भी यही हालत था पानी का? तो हाँ, तो उन्हीं के टाइम पे ना, 5 साल तो वही, तो उन्हीं के टाइम पे है ना। एक बार बनाया रोड है, एक बार बनाया, एक बार खोद दिए है। और पिछले 2 साल से तो कोरोना लेकर के अभी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ तो कोई नेता, कोई पार्टी का काम नहीं है। तो क्या लगता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्थिति भी वही है? अब वही है ना, दिख रहा है तो हमको, हमारी नज़र में तो वही है, सब वही दिख रहा है सब। आप लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया? कुछ ऐसा होता है ना कि विरोध करना, वो सब कुछ किया आपने? आंदोलन क्या करेगा आदमी का? आंदोलन थोड़ी होने वाला। पब्लिक वहाँ की जनता वही है, तो फिर क्या करेगा? कितने दिन पे बिजली भी कटती है आपकी? बिजली कटती है बीच बीच में। पानी तो 5-6 दिन पे ऐसे देता है बारिश में। अभी परसों 8 दिन पहले तो ऐसे पानी था, किसी की भी पूछो, ऐसा पानी गंदा दिया था। नहीं था पानी। एक तो गंदे पानी की सप्लाई होती है, ऊपर से 6-6 दिन के बाद पानी आना, बीच बीच में लाइट का चला जाना। ये मूलभूत सुविधाएं जो थी सहकार नगर में, और ये मथुरा डेयरी के पीछे मैं खड़ा हूँ, आगे भी मैं दिखाता हूँ क्या कंडीशन है सहकार नगर के मूलभूत सुविधाओं को। ऐसा नहीं है कि सहकार नगर में आपको पानी, बिजली और सड़क की ही तकलीफ है। यहाँ देखिए, अच्छाई जो है वो भी जानना ज़रूरी है। और ये देखिए, ये पानी की टैंकी है, और ये लगभग 1 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था। और लेकिन संजोग बस ये चालू नहीं है। वो क्यों नहीं है चालू? ये राजनीति के भेंट चढ़ी हुई है, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सक्षम नहीं है इनको चलाने में। ये तो एक जांच की विषय है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ये टैंकी जिस दिन चालू हो जाएगी, इस क्षेत्र के सहकार नगर हो, फूलपाड़ा हो और मनबेल पाड़ा, ये पूरे एरिया को कवर करेगी। क्योंकि इसकी क्षमता जो है लगभग देखिए, क्षमता लिखा हुआ है 20 लाख लीटर्स की है। और ये देखिए, ये सहकार नगर में, पूरे सहकार नगर में मैंने जो देखा था कि एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। इस जगह पे यहाँ लगभग 50,000 से ज़्यादा आबादी है। और यहाँ के जो प्रसिद्ध जीवदानी मंदिर है, उस ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे स्कूल की निर्माण की गई है, जहाँ अभी तक 10वीं तक की पढ़ाई होती है। और फ्यूचर में इसको आगे भी कॉलेज करने की उनका ट्रस्ट का इरादा है। लेकिन ये सहकार नगर के रहिवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये स्कूल। देखा दोस्तों, अब तक जो शहरनामा की पहली जो एपिसोड थी, उसमें हमने आपको बताया था कि सहकार नगर से कि यहाँ जो स्थिति है मूलभूत सुविधाओं की, सड़क, बिजली, पानी, उसके साथ साथ शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, आप सब वो देखे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे न्यूज़ नॉक को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, ताकि मैंने जो शुरुआत की है यहाँ वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, ये
कारवां अब चलता ही रहेगा। चुनाव है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें पूरे एरिया को कवर करे। संरचना थी पहले वो एक अलग थी, अब उसमें बदलाव हो गई है और ओबीसी आरक्षण लेकर के भी चेंजेज हो गए। इसलिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं इसमें आपकी भागीदारी मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे हमें, हमारी कारवां आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम आपसे किसी तरह की डिमांड नहीं रखते हैं, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे न्यूज़ को फॉरवर्ड करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं। न्यूज़ नॉक आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं दोस्तों। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये फूलपाड़ा जो क्षेत्र है, ये फूलपाड़ा को मुझे कम से कम 2 एपिसोड में दिखाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है स्लम एरिया और जो रीडेवलपमेंट हुई है, एरिया बड़ा है, इसलिए उसे दिखाने में कम से कम 2 एपिसोड लगेंगे। और मैं लोगों की बात, यहाँ लोगों की क्या सुविधा है, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही है, तकलीफ़ क्या है, वो सब दिखाऊंगा आपको। आप देखते रहिए न्यूज़ नॉक।